नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ फोकस। मैं हूं प्रिंस गर्ग। दोनों देशों की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जब रफ्तार तेज हुई तो देश के अलग अलग प्रांतों में, कई शहरों में खबरें आनी शुरू हुई कि कहीं पे स्कूल बंद कर दिए गए 2 दिनों के लिए, और काफ़ी जो प्रोग्राम थे उनको स्थगित कर दिया गया है। और हम आज चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ में जो गली क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था उसको भी स्थगित कर दिया गया है। माहौल को देखते हुए हमारे साथ यूटीसी के प्रेसिडेंट संजय टंडन जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से माहौल के अंदर जो ये गली क्रिकेट टूर्नामेंट बंद स्थगित किया गया है, और क्या ऐसा माहौल देखा जा रहा है, कब तक इसको दोबारा से चालू करने का क्या आशा है, क्या शंका है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर, किस तरीके से जो माहौल को देखते हुए चंडीगढ़ ने भी इस चीज़ को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, आपने पिछले 2 दिन में जो हालात बने हैं जी। पूरे देश के अंदर, और ख़ास तौर के ऊपर जो उत्तर भारत के अंदर जो हालात हैं, जी। उनको देखते हुए जो यूटी क्रिकेट एसोसिएशन ने और जो पुलिस डिपार्टमेंट जो ये मिलके ये गली क्रिकेट का टूर्नामेंट करते थे, जी। तो हमने जॉइंटली ये डिसाइड किया है कि अभी हमारे 10 मैचेस रह गए हैं, जी। और एक हमारा जो फाइनल प्रोग्राम है जिसके अंदर अवार्ड सेरेमनी होती, हम्म। एक वो रह गया है। जी। तो क्योंकि अब कहीं पर भी ये कार्यक्रम करना है या मैचेस करने हैं तो बच्चे ग्राउंड में आएंगे, बिल्कुल। बच्चे स्कूल में आएंगे, कहीं पे उनको लेकर लेकर आना हम्म। होगा। और जो कार्यक्रम के अंदर लगभग 5-6 हज़ार बच्चे कम से हम्म। कम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल। तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम्म। और अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे अहम है। हम्म। इसको देखते हुए हमारी मैनेजमेंट ने ये निर्णय किया है कि अभी इसको स्थगित कर दिया जाए, हम्म। और जैसे ही थोड़े हालात नॉर्मल होते हैं तो हम 2 दिन के नोटिस के ऊपर ये सारे कार्यक्रम को फिर से कर लेंगे। बिल्कुल। और अभी ये खबर भी चल रही है चंडीगढ़ में शायद शाम 7 बजे के बाद बाजार बंद होंगे। इसको लेकर शायद जनता के दिल में जो भय का माहौल पैदा हो रहा है, उसके लिए आपका क्या एक मैसेज है जनता के लिए। देखिए, जो 7 बजे के बाद मार्केटों को बंद करना, एक ये एहतियात बरतने वाली बात है। जी। आप देखेंगे कि जो ये एहतियात है कि आप सब लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, जी। बाहर सड़कों पे ना हों, और जिस तरीके से जो सायरन बजते हैं, कोई ब्लैकआउट्स होती हैं, और कोई कोई भी जो इनकी कार्रवाई होती है, चाहे हमारी अपनी फौजों के जहाज़ ड्रोन्स चल रहे हों, चाहे बिल्कुल। दूसरी फौजों के कोई वो इधर आने का प्रयास करें, और कोई भी अगर छोटा सा भी कोई पार्ट कहीं जो है वो बाहर से गिरता है, बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट किसी की भी लाइफ के ऊपर, किसी के भी शरीर के ऊपर बहुत भयंकर हो सकता है। बिल्कुल। उस दृष्टि से ये एहतियात बरतने का, बालकनियों में ना खड़े होएं, सड़कों हम्म। पे ना चलें, बाहर की लाइटें अब अपनी बंद रखें। सो ये एहतियात बरतने के लिए ये सरकार ने जो कहा है वो बड़ा अच्छा कदम है, और चंडीगढ़ की जो पढ़ी लिखी जनता है वो उसको अच्छे ढंग से उसको ज़रूर जो मानेगी भी और करेगी भी। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने परिवार और शहर और देश की सुरक्षा के लिए, ये बहुत छोटा सा काम है, इसके लिए कोई भी इसके अंदर गलती ना करे। हाँ, एक और बात, जैसे चंडीगढ़ हाई अलर्ट में है, दुश्मनों की रडार पे चंडीगढ़ की पूरी निगाह है कि यहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है। उसको देखते हुए जनता के दिल में ऐसा है कि हाँ, चंडीगढ़ प्रॉपर हाई अलर्ट से है। तो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ऐसे क्या क्या प्रिकॉशन की रेडी है गवर्नमेंट। देखिए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे, आपने देखा होगा कि परसों मॉक ड्रिल की गई। जी। जब मॉक ड्रिल सारी हुई, जो 7:30 बजे से 7:40 तक थी, हम्म। सायरन बजे, जी। लोगों ने अपने घरों की बत्तियां बंद करी, लोगों ने पर्दे किए, लोगों ने अपनी गाड़ियां बंद करके जी। खड़े हो गए। मैं देखता हूँ कि चंडीगढ़ में उसका इम्पैक्ट हम्म। जो है एक बहुत अच्छे ढंग से उसको वो किया गया। अब ये है कि ये एहतियात बरतने का समय है, हम्म। और अभी कितनी देर चलती है
ये सारी घटनाक्रम, उसके ऊपर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता। नहीं, टिप नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे को लगता है कि अपने अपने घर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अपना एक बैग तैयार करें, अपने बैग में कुछ पैसे रखें, अपने बैग में अपना आधार कार्ड, कोई आपका पासपोर्ट है, कोई ज़रूरी कागजात हैं, कोई ऐसी कोई घर की कीमती वस्तु कोई है, और कुछ खाने पीने का सामान, ये करके एक ऐसा बैग अपने पास ज़रूर तैयार करके रखें। एक बैटरी भी रखें उसमें, और कुछ एक एक अपने कपड़े उसके अंदर रखें, ताकि कहीं एकदम से कोई ज़रूरत पड़े तो आप एक बैग उठाएं और आप निकल सकें। तो मुझे लगता है कि ये एहतियात के तौर के ऊपर ये चीज़ें गाइड की जाती हैं। बाकी भगवान ना करे किसी को ज़रूरत पड़े ज़रूरत ऐसी। बिल्कुल सर, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना वो आपका कर्तव्य रहेगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडेंस आपके पास आती रहेंगी, आपने उसकी पालना करनी है। और घबराने वाली कोई बात नहीं है, सरकार के पास सभी पुख्ता चीज़ें हैं जिससे आपको सुरक्षित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।